अगर कोई खतरा हो जाए तो मोदी बिठा सकता है, इनके बस की बात नहीं है। आज मोदी जब है ना, राहुल गांधी तो पप्पू है, उसे कौन डरेगा। अगर ऐसे हालात हो जाए और मोदी जब खड़ा हुए चश्मे में देख सका तो दुनिया इतिहास मोदी को मोदी बन गया। लाल का बैठा हूँ, तुम्हारा भला मैं कर सकता हूँ, तुम्हारे खिलाफ कोई बात होगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक्ट आया था, एक्ट वापस हो गया, टिकटने का आंदोलन खत्म। ये तो पंजाब के लोग आंदोलन कर रहे हैं, कहाँ आंदोलन होता है, कोई आज इशू ही नहीं था। हम फिराबाद के बातों में गलत फहमियों में नहीं आए। अगर रंजीत सिंह तुम्हारा भला नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। हमारा चुनाव हो और इसमें छोटे मोटे मुद्दे गौण हो जाते हैं। चुनाव जो है वो है नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी। मैं 2-4 बातें आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि देश में हम कई दिन से देख रहे हैं चीन जो है वो बढ़ रहा है, कभी धमकाता है साउथ कोरिया को, कभी धमकाता है वहाँ आपके फिलीपाइंस को, और श्रीलंका की तरफ जहाज बढ़ते हैं। पाकिस्तान की तरफ ऑलरेडी उन्होंने कंट्रोल कर दिया। मैं सारे देश से पूछ रहा हूँ जो गाजा में चल रहा है, यूक्रेन में चल रहा है। अगर देश में कल को चीन और पाकिस्तान से कोई हरकत हो जाती है तो मैं सादर गांव से पूछना चाहता हूँ कि राहुल गांधी इस स्थिति को संभाल लेगा क्या? नहीं संभालेंगे। और या नरेंद्र मोदी संभाल सकता है? देखिए हमारे 62 में जो देश की हालत हुई, चीन आज तक भी हमारे सब बॉर्डर में बढ़ के आ गया। अभी पीछे बलवान घाटी में एक मामला हुआ था जहां हमारे सैनिकों ने चीन वालों को अंदर गिरा दिया। आज हमारा जो सैनिक बैठा है, आज देश की हालात है, देश की मजबूती कैसे हो। हमारे इस वक्त जो इजराइल अमेरिका के सबसे बड़ी हथियार वो मोदी ने उन्हें दे रखा। दिवाली के दिन मोदी वहाँ जाके उनके साथ खड़े होते हैं। ये देश के लिए ये ज़्यादा जरूरी है। हम छोटे मोटे मुद्दों पे लड़ रहे हैं। ये गांव सारा जो देवलाल का भरोसा, मैं इस बात को जानता हूँ, जिसको खड़ा कर देता छात्र गाँव उसको MLA बना देते थे। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि कभी मैं दूसरी बात आपसे पूछ रहा हूँ, जो चरण सिंह हमारा सबसे बड़ा किसान नेता हुआ, मैं गांव वालों से ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस ने उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया क्या? कांग्रेस ने उन्हें मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनाया क्या? जो देवीलाल को कभी कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बनाया क्या? जो देवीलाल को मुख्यमंत्री बनाया तो डॉक्टर मंगल सैन के साथ में। जो देवीलाल कांग्रेस छोड़ के बाहर है तब जो देवीलाल मुख्यमंत्री बने। जो देवीलाल प्रधानमंत्री जब बने जब कांग्रेस छोड़ के बाहर आए। जिस कांग्रेस को जो चरण सिंह छोड़ गए, जिस कांग्रेस को जो देवीलाल छोड़ गए, जिस कांग्रेस को जो बंसीलाल छोड़ गए, उस कांग्रेस को अगर भाई कोई आज गलत फहमी दे कांग्रेस कल्याण कर देगी देश में, मैं नहीं कर रहा, मेरे करने से नहीं हुआ। पूरा देश आज नरेंद्र मोदी के पीछे खड़ा हो गया। वक्त था कभी VP सिंह जो देवलाल का वक्त था, एक तरफ होता था, मुलायम बना दिए, लालू बना दिए, VP सिंह बना दिया, चंद्रशेखर बना दिया। आज देश का मूड बदल रहा है। आज सब जगह नरेंद्र मोदी देश का है। मैं आपसे अगली बात पूछ रहा हूँ। अरे भाई एक बात छोड़ रहे हैं, एक बार बीच में क्या कहानी शुरू कर दी बात। देखिए मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि इस वक्त पहले मुझे याद है हमारे देश के प्रधानमंत्री बाहर जाते थे, जब किसी देश में जाते थे वहाँ वीजा के लिए रोक लेते थे। एक बार तो एक विदेश मंत्री के कपड़े उतरवा लिए थे। और आज जब नरेंद्र मोदी जाता है तो वहाँ का हेड ऑफ द स्टेट जो प्रधानमंत्री का प्लेन के साथ जाके कार लगती है। ये हमारे देश का रुतबा बना है। मैं नहीं कह रहा, UN का चार्टर ये कह रहा है कि दुनिया के जो 5 इस वक्त सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उसमें हिंदुस्तान एक है। जो दुनिया की बड़ी 4 मिलिट्री की जो है सबसे बड़ी सेनाएं जिनकी है उसमें अमेरिका, रशिया, इंडिया और चाइना 4 देश हैं। तो हमें थोड़ा ये देखना चाहिए, हम लोकल मुद्दों पे फंस रहे हैं। हरियाणा की दर्शी छोटे देश का थोड़ा ही फैसला होगा। आज आसाम देख ले, बंगाल देख ले, साउथ में भी मोदी बढ़ता जा रहा है। जब सारे ही है, मैं मेरी बात कह रहा हूँ, मैं कांग्रेस में था, सबसे ज़्यादा भीड़ मैं करता था और कांग्रेस ने मुझे टिकट नहीं दिया। मैं थोड़ा सा छातकवाड़ गाँव से पूछना चाहता हूँ, मुझे टिकट नहीं दे कांग्रेस से। मैं बाहर निकल गया, बाहर आके घर बैठ गया, लोग मेरे इकट्ठे हो गए रानिया से कि रंजीत सिंह खड़ा हुआ, हम तेरे साथ है, विधानसभा हम भेजेंगे। और मैं जब खड़ा हुआ तो सबकी जमातें, जब कांग्रेस, BJP, INL, JPC सबकी जमातें जाकर 25,000 से जीता।
25,000 से जीता, तो भाई मुझे बीजेपी ने मंत्री बनाया। और जब मैंने मेरे लोगों से पूछ गया, मुझे मनोहर लाठी का फोन आया, मैं कहने लगा मुख्यमंत्री जी, उन्होंने कहा मैं बधाई देता हूँ, तुम चुनाव जीत रहे हो, ये गिनती से पहले दिन की बात है। मैं कहने लगा अगर कांग्रेस के 52 आ गए और आपके 37 हुए तो 52 के साथ में लिख लेना रणजीत 37+1 के साथ रहेगा। मैं तो देवलाल का बेटा, मैं उस चिट्ठी पे नहीं जाऊँगा जिससे मुझे टिकट नहीं दिया। मैं स्वाभिमानी आदमी हूँ। मुझे तो मैंने लोगों से पूछा क्या करना चाहिए, लोग कहने के भाई कांग्रेस ने टिकट नहीं दी, तो देवलाल का बेटा उस चिट्ठी पे ना जा, बीजेपी जाना, बीजेपी के साथ गया और मुझे मंत्री बनाया। अब मैं अगली बात बता रहा हूँ, फिर 5 का मंत्रिमंडल बना, हम 7 इंडिपेंडेंट थे, 10 बीजेपी के थे, 17 में से 1 को लिया गया, मुझे लिया गया। देश का प्रधानमंत्री 400 लोकसभा के टिकट बांटे हैं और बिना प्रधानमंत्री के जानकारी लिए थे। मैं बीजेपी में नहीं, मुझे निकाल के टिकट एक रणजीत सिंह लोकसभा लड़े। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, मुझे उस कांग्रेस के साथ खड़ा होना चाहिए जो मुझे टिकट नहीं दे। अब कांग्रेस क्या करे ये मैं आपसे बता रहा हूँ। यहाँ टिकट वीरेंद्र सिंह मांग रहे थे ना, क्यों वीरेंद्र सिंह मांग रहे थे, आपका अपना जिला है। सर छोटू राम की इज्जत नहीं करे और टिकट दे दी जयप्रकाश को, जो बंसीलाल के टिकट नहीं दी, और किरण चौधरी को, सूची चौधरी को टिकट नहीं, जो देवलाल के परिवार को टिकट नहीं। तो भाई मैं थोड़ा सा पूछ रहा हूँ, छात्रवाड़ी को उनसे भी बड़े चौधरी हो गया, तो थोड़ा सा तो देखना चाहिए, कहीं है ही नहीं। अब मैं जयप्रकाश का बताता हूँ आपको, ज़्यादा नहीं, बाई इलेक्शन हुआ था, मैं बाई इलेक्शन, मेरी उम्र का टिकट नहीं बनती तो वो एक अलग बात है, वो परिवार का मानना था, चलता रहा, वो बड़े थे, मैंने बड़े में मान लिया। पर जब महम की घटना हुई तो आपको याद है ना, ग्रीन ब्रिगेड थी सबसे आगे, जो देवलाल का था, हिंदुस्तान के सबसे बड़े कदावर नेता थे। वीपी सिंह को बनाया, चंद्रशेखर, मुलायम सिंह, लालू, जो देवलाल यहाँ होते थे। और जब महम की घटना हुई तो बात सारा का सारा काम ग्रीन ब्रिगेड का था। मैं गलत करता हूँ तो बताओ, तो सारे लोग बैठे हैं, बूथ कैप्चर करा, गोलियाँ चली। उसी वक्त जो देवलाल का लोगों ने महल से निकलना बंद कर दिया था, जो देवलाल का खरकड़ा से निकलना बंद कर दिया था, वह जीत जाते थे। तो भाई उस कांग्रेस को मानोगे जिसका मुख्य ग्रीन ब्रिगेड का आदमी होता था। अरे कहीं तो सोचो तुम, किसी हिसाब से तो फैसले करके बात करो। मैं हिसार से, मैं आपको ये भी बताना चाहूँ, जीत रहा हूँ हिसार से, मैं 1 लाख से जीता हूँ। सावित्री जिंदल आगे 2 लाख वोट है, मैं हिसार से 1 लाख से जीतूँ, मैं हांसी से जीतूँ, मैं आदमपुर में जीतूँ। और भाई अगर मैं छात्रगांव में पीठ हमारी रह जाए तो फिर आप, फिर मेरे लिए शर्म की बात है ना, गलत तो नहीं कह रहा, थोड़ा सोचना चाहिए। ये नहीं कि हम खिलाफ हैं, किसान के खिलाफ हैं। मुझे बताओ क्या कर दिया इन्होंने। अब सरकार जो थी, मैं बिजली मंत्री रहा हूँ, अभी भी आज के दिन भी हूँ। आप बताओ 24 घंटे पहले से अब में बिजली में फर्क है ना। हम थर्मल में बिजली पैदा करते हैं 6.5 रुपये और किसान को ट्यूबवेल पे देते हैं 10 पैसे पर यूनिट। खेतों में डिग्री बढ़ती है 75% सब्सिडी, सोलर पंप लगता है 75% सब्सिडी। और जब डीएपी का कट्टा बाजार से हम लेते हैं 2392 रुपये का और जमींदार को 1350 में देते हैं, सारे में सब्सिडी। ट्रॉली लो तो उसमें सब्सिडी। मेरे ख्याल में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें मोदी के बनने के बाद उस घर में नहीं आया। फिर सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि देश की सुरक्षा के लिए आज नरेंद्र मोदी से कोई बड़ी आदमी नहीं है। हमें सोच के करना चाहिए चुनाव कितने आएंगे, 1000 MP बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे घर में हम 90 MP MLA बढ़ लिए हमारे, इस बात से कोई नहीं बनता। एक घर के हम आज भी 4 मेंबर हैं जो बिना किसी पार्टी के विधानसभा बैठे हैं। सवाल हमारे घर का MLA MP का नहीं है, सवाल ये है कि देश के इस वक्त के हालात में अगर कोई खतरा हो जाए तो मोदी बता सकता है, इनके बस की बात नहीं है। आज मोदी जब है ना, राहुल गांधी तो पप्पू है, उसे कौन डरेगा। अगर ऐसे हालात हो जाए और मोदी जब खड़ा हुए चश्मे में देखता है ना तो दुनिया हिलती है, मोदी को मोदी बन गया। तो भाई मेरा आपसे ये कहना है, छोटी बातों में नहीं जाए। किसी के घर इंदिरा गांधी ने चाय नहीं थी, किसी के घर मोदी ने चाय नहीं थी, पर प्रधानमंत्री देश का क्या होता है। आज नरेंद्र मोदी वो है। तो मैं आपसे ये बता रहा हूँ कि भाई मैं तो देवलाल का बेटा हूँ, तुम्हारा भला मैं कर सकता हूँ। तुम्हारे खिलाफ कोई बात होगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक्ट आया था, एक्ट वापस हो गया, टिकटने का आंदोलन खत्म। ये तो पंजाब के लोग आंदोलन कर रहे हैं, कहाँ आंदोलन होता, कोई आज इशू ही नहीं था। हम बिना बात के बातों में गलतफहमियों में नहीं आए।
अगर रंजीत सिंह तुम्हारा भला नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। मैंने कभी किसी से पैसा नहीं लिया, कभी मेरी छवि नहीं खराब हुई। और ये जो ग्रीन ब्रिगेड के बच्चे तुम्हारे घर खराब कर देंगे, थापी देंगे, तुम आगे करेंगे, ये करो, किसी की चैन निकालेंगे, किसी की तुम पर्स खींचोगे और घर के बच्चे बिगड़ जाएंगे, क्या करोगे? या चिट्ठों के नशों में चले जाएंगे। थोड़ा देख के करना चाहिए, कोई रोक नहीं सकता। मैं 100% कह के जा रहा हूँ, लिख लेना छात्रवाड़ी मेरी के बात को कि अगला प्रधानमंत्री केवल नरेंद्र मोदी बनेगा, इससे ज़्यादा बहुत। और विधानसभा फिर बीजेपी की आएगी भाई। अगर अयोध्या से जीत के जाएंगे तो तुम्हारी रखवाड़ी हम करेंगे। मैं इस बात को कह के जा रहा हूँ कि मैं जीत के भी चुनाव फिर आपके पास होगा। और उधर सारा छात्र गाँव खड़ा ये बात कहेगा, रंजीत सिंह तेरी बात ठीक थी, एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को दे। आज देश का सवाल है, इस वक्त देश को अगर बचाने का, देश को आगे ले जाने का काम करेगा तो केवल नरेंद्र मोदी करेगा और नहीं करेगा। तो मैं क्योंकि कई गाँव में जाना है, संस्था मुझे नॉमिनेशन बढ़ाता मैं गया, थोड़ा लेट हूँ। अगले और गाँव में रोज 20 काम करूँगा, आज 7 गाँव में, कल 20 गाँव और गाँव में रुकूंगा। मैं सुबह गाँव में लोगों से चाय पी के चला करूँगा। तो मेरा छात्र गाँव से निवेदन है, पहला गाँव छात्र से शुरू करा है। और मैं ये भी बता रहा हूँ, सारे शौकत मेरी मदद करेंगे, कोई गलत फहमी नहीं रहना। उनको नींद नहीं आ रही, मैं भी इस बात को जानता हूँ। उन्हें पता है कि टिकट कहाँ से कहाँ चली गई। भाई किसी का कुछ नहीं देखना, बच्चों को संभाल के रखना, खराब नहीं करना, घर नहीं खराब करने। इस इलाके की अगर शोर है तब ठीक चाहते हो ना, तो क्यों देवलाल का चेहरा देखना। भाई रंजीत सिंह आया, मैं उनका बेटा हूँ, जोड़ी फरा के वोट मांग रहा हूँ। आपका बहुत धन्यवाद।